प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 2025 का पेपर जो आपका अभी शाम की मीटिंग में हुआ, सेकंड मीटिंग में इतिहास का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 का जो आपका 5 मार्च 2025 में हुआ है, आज शाम की मीटिंग में सेकंड मीटिंग में, यानी 2025 का इतिहास का पेपर कक्षा 12 का, और जिसका पेपर कोड जो है 321 IG है। 321 IG है पेपर का कोड प्यारे विद्यार्थियों। और ये आपका पेपर जो आया है पूर्णांक 100 का है, और इसमें जो है सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य थे प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न पत्र में 5 खंड है। इसमें खंड क में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और खंड ख में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड अड़ में 10 ऐतिहासिक तिथि व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। और थर्ड निर्देश है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं चैनल पर अपने पर जितनी बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं, चाहे वो आपके आर्ट साइड के हैं, चाहे वो साइंस साइड के हैं, कक्षा 12 या 10 के सारे पेपरों को हल करा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आता हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका है सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके आते हैं इसमें आपके हैं खंड क में है बहुविकल्पीय प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत इजी और आसान पेपर आया प्यारे विद्यार्थियों। इसमें है कि फर्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपका कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट है जॉन मार्शल, ऑप्शन सेकंड है आर व्हीलर, और ऑप्शन थर्ड है कनिंघम, ऑप्शन फोर्थ है BA स्मिथ। ऑप्शन फर्स्ट जॉन मार्शल, ऑप्शन सेकंड आर व्हीलर, और ऑप्शन थर्ड है कनिंघम, और ऑप्शन फोर्थ है BA स्मिथ। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड सही हो जाएगा, कनिंघम। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है सेकंड के, महाभारत के रचनाकार कौन है। महाभारत के रचनाकार कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है अर्जुन, ऑप्शन सेकंड है श्री कृष्ण, और प्यारे विद्यार्थी आपका थर्ड ऑप्शन है विदुर, ऑप्शन फोर्थ है वेद व्यास। तो महाभारत के रचनाकार कौन थे प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन फर्स्ट अर्जुन, ऑप्शन सेकंड श्री कृष्ण, ऑप्शन थर्ड है विदुर, ऑप्शन फोर्थ है व्यास। तो आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, वेद व्यास। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यारे विद्यार्थियों आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन फर्स्ट है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सेकंड है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन थर्ड है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन चौथा है गुरु नानक देव जी। तो खालसा पंथ के संस्थापक थे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सही और राइट आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड वेलिजली, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड एलन वेरो, और ऑप्शन फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड वेलिजली, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड एलन वेरो, और ऑप्शन फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। राइट और सही है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथे का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी सेकंड। सॉरी, आगे है प्रश्न नंबर 5 है कि रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सेकंड है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन थर्ड है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन फोर्थ है राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट ईश्वर विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, ऑप्शन थर्ड है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन फोर्थ है राजा राम मोहन राय। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसने संथालों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन फर्स्ट है सिद्धू, ऑप्शन सेकंड है कान्हू, ऑप्शन थर्ड है भगत, ऑप्शन फोर्थ है फर्स्ट, और
सेकंड दोनों। तो निम्न में से किसने संतानों का नृत्य किया था? सिद्धू फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड कन्हू, ऑप्शन थर्ड है भगत, ऑप्शन फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 7 कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सेकंड है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन थर्ड है महात्मा गांधी, ऑप्शन फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है बी.डी. सावरकर, थर्ड है महात्मा गांधी और फोर्थ ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सेकंड और सही हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। और आपका 8वां क्वेश्चन है कि चोरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? चोरी चोरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया? ऑप्शन फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सेकंड है बारदोली आंदोलन, ऑप्शन थर्ड है असहयोग आंदोलन और ऑप्शन फोर्थ है होम रूल लीग आंदोलन। फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह, सेकंड है बारदोली ऑप्शन आंदोलन और थर्ड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन फोर्थ है होम रूल लीग आंदोलन। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 9वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही आसान पेपर आया प्यारे विद्यार्थी, ये आपका इतिहास का हिस्ट्री का कक्षा 12 का, जो आज 5 मार्च 2025 में हुआ शाम की मीटिंग में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है अगस्त 1942, ऑप्शन सेकंड है अगस्त सितंबर 1942, ऑप्शन थर्ड है अगस्त 1944, ऑप्शन फोर्थ है सितंबर 1944। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ प्यारे विद्यार्थियों? अगस्त 1942, सितंबर 1942, अगस्त 1944, सितंबर 1944। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा, अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपति पिता कहकर संबोधित किया? महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? ऑप्शन फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है भगत सिंह, ऑप्शन फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है भगत सिंह, ऑप्शन फोर्थ सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे विद्यार्थी आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, चौथा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका आता है खंड ख। खंड ख में है प्यारे विद्यार्थियों आपका है ये कि कलहड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कलहड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं वो आपको आंसर बता रहा हूँ। एक पेज लेता हूँ और उस पर आपको मैं आंसर लिख लिख के बताता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों आप वीडियो से जुड़े रहिए। ये है 11वें का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको कि कल्हड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो प्यारे विद्यार्थी इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजत तरंगिणी। ये हो जाएगा आपका राजत तरंगिणी। कल्हड़ ने किस, यानी कल्हड़ ने राजत तरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी। ये आपका 11 का आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है 12 है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा? अशोक के जो अभिलेख थे, 12वें क्वेश्चन में कह रहा है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा? तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। बारहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे सफल कौन रहा? तो प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले सफल रहा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा? जेम्स प्रिंसेप सफल रहा। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और क्वेश्चन नंबर आपका है 13वां क्वेश्चन है अडाल कौन थी, उन्हें क्या कहा जाता था? अडाल कौन थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो प्यारे विद्यार्थी इसका है अडाल जो थी दक्षिण भारत की एक संत थी। अडाल कौन थी? दक्षिणी भारत की। यहाँ लिखना था प्यारे विद्यार्थी आपका अडाल जो ही दक्षिण
भारत की संत थी और उन्हें दक्षिण भारत की, उन्हें यहाँ लिखेंगे, उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीरा कहा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, कि अडाल कौन थी, उन्हें क्या कहा जाता था प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने आपको बताया ये आंसर, अडाल कौन थी, उन्हें क्या कहा जाता था। अडाल दक्षिण भारत की संत थी, उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो 1857 के विद्रोह को चुनौती दी थी, उनका नाम प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, उनका नाम था नाना साहब। क्या था? नाना साहेब। उनका नाम है नाना साहब प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये 13 का था। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा लॉर्ड लुइस माउंटेन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, लॉर्ड लुइस माउंट बेटन। ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लुइस माउंट बेटन। लॉर्ड लुइस ये आपका मैं है प्यारे विद्यार्थी, माउंट बेटन हो जाएगा 15 का उत्तर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे विद्यार्थी, खंड ग है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, सेक्शन सी। प्रश्न नंबर 16 में है, इसमें है कि अलवार एवं नैनयार के विषय में आप क्या समझते हैं प्यारे विद्यार्थी। मैंने आपको 2024 का पेपर बताया था हल करके, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। मैंने आपसे कहा था कि इस पेपर को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा 2024 के में। और देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन उसमें से रिपीट हुए हैं कई क्वेश्चन। और प्रश्न नंबर 17 सूर्यास्त कानून के विषय में बताइए। प्रश्न नंबर 18 वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। और 19वां क्वेश्चन है, सपूत का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय इतिहास में बुकानन का विवरण सर्वेक्षण कितना मूल्यवान है। और प्रश्न 21 है, सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आसान पेपर था प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन अब आता है खंड ग यानी सेक्शन डी पर, हड़प्पा शहरों की जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। अथवा है 10 नंबर में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है कि अलबुरुनी कौन था, इतिहास में वह क्यों प्रसिद्ध है। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अथवा में फिर कि भक्ति आंदोलन प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर है 24, संतालों के विद्रोह के कारण प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा में फिर है कि भारत के संविधान की मूलभूत विशेषताओं का लेख लिखिए। ये भी 10 नंबर क्वेश्चन है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों को संबंधित घटना को लिख के कीजिए। क्या है 321 ईसा पूर्व। तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उसके बाद ये इसका आंसर है। और 1829 में क्या हुआ था? 1829 में प्यारे विद्यार्थियों सती प्रथा रोकने का कानून पारित हुआ था। सती प्रथा रोकने का कानून पारित हुआ था 1829 ईस्वी में। और 1973 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों इसमें हुआ था, राष्ट्रकूट वंश को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई। क्या हुआ? चालुक्य वंश की स्थापना हुई इसमें। चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी प्यारे विद्यार्थी 1973 में। उसके बाद है आपका घय 1336 ईस्वी में। और अड़ है 616 से 5 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1907 ईस्वी है फिर। और उसके बाद 1942 में क्या हुआ था? 1942 अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया प्यारे विद्यार्थी 1942 में। ये आपका क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में प्यारे विद्यार्थियों आपका। और 1935 है आपका फिर ये अड़ा है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 25 है ये आपके
एक एक नंबर क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं सब क्वेश्चनों को हल करके बता दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न है, दिए गए मानचित्र भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तो सही कथन के निर्देश के लिए एक और एक 2 अंक निर्धारित हैं। वह स्थान जहाँ पर हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित थी, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, ये आपका आगरा है। आगरा आपको बताना था, यहाँ लिखना आगरा। और प्रश्न नंबर 3 है इसी का 26 का, वह स्थान जहाँ हिंसा होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और चौथा है वह भारत जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये केवल दृश्यवादित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग नहीं कीजिए। हर्षवर्धन की पर्वतीय राजधानी कौन थी, ताजमहल कहाँ स्थित है, और यह आपका है महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अहिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये प्यारे विद्यार्थी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर हल करके बताया प्यारे विद्यार्थियों आपका। और उसके बाद है इस प्रकार आप अपना क्वेश्चनों को मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अपने इस चैनल पर जो आपकी कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा चल रही है, प्रत्येक पेपर को हल करा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।